आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आज उस परंपराओं को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस परंपराओं के नाम पर एक लूट होती है, एक इंसानी संवेदनाओं और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आज इसी पूरे विषय को लेकर के हम आए हैं आपके सामने और बताएंगे कि किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों से लूट की जा रही है और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, आप इससे पहले हमारी 2 खबरों को देख चुके होंगे। हमने बात की थी भगवत दास घाट में सुरेश पंडा की, कि सुरेश पंडा का आतंक किस तरह से उस घाट पर है कि वहां पर लोगों को आने से, पूजा अर्चना करने से वो रोकता है और अपने ही लोगों से वो जो क्रियाक्रम की व्यवस्थाएं हैं वो कराता है और महंगे दामों में लकड़ियां बेचता है। इस पूरे विषय को लेकर के हमारे साथ में अब पूरी इस मुहिम में तमाम महापात्र और आम लोग भी जुड़ चुके हैं। जानते हैं, बात करते हैं उनसे कि उनकी अपनी क्या राय है इस विषय में। बाबू जी, क्या नाम है आपका? काशी प्रसाद शर्मा, डायरेक्टर कानपुर कपड़ा कमेटी, वाइस प्रेसिडेंट कानपुर गौशाला सोसाइटी। बाबू जी, घाटों के इसमें जो चल रहा है कि दारू पीकर लोग पूजा करा रहे हैं और अभद्रता कर रहे हैं, इसके बारे में? नहीं, ये तो बहुत निकृष्ट काम कर रहे हैं क्योंकि गंगा का किनारा है, शासन पूरी व्यवस्था करता है, मगर चंद लोग जो ठेकेदारी करके उस जगह पर, क्योंकि ये एक ऐसे शमशान घाट है कि स्थान जब आदमी अपनी अंतिम पीड़ित अवस्था के अंदर जाता है, उसको सद्भावना की जरूरत है, उसको सद्भावना की जरूरत है, ना कि वो अभद्रता का इंतजार करता है। एक पीड़ित रोता हुआ व्यक्ति जाता है, उस समय उसको मलहम लगानी चाहिए कि उस समय उगाई का काम होना चाहिए, उसके संग बेअदबी होना चाहिए। ये बहुत अनुचित काम है। आज लकड़ी भी अपने मन माने भाव से बेचो, घाट की सफाई के नाम पर भी करो। दूसरा, हर बिरादरी, आज हम लोग मारवाड़ी समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे अपने जो है महापात्र हैं, जो जमाने से इनके बाप दादा हम लोगों की सेवा करते थे, आज इनके साथ भी वो कि तुम नहीं चाहोगे उसके आदमी करेंगे, तो ये तो कोई सिस्टम नहीं है। हमारा मन जहाँ पर जिससे संतुष्ट होगा हम वो सेवा कराएंगे। आज 3 पुस्तों से ये परिवार कर रहे हैं, तो हम तो इन्हीं की सेवा लेंगे। हम नए आदमी को जो हमारी व्यवस्था से परिचित है, हमारी अवस्था से परिचित है, सामाजिक नियम कायदे जो हमारे परिवार, खानदान, रस्म रिवाज, जाति में होते हैं, उससे ये परिचित हैं, तो हम नए आदमी से तो कार्यक्रम कराएंगे। थोड़ा देर व्यवस्था में सरकार को चेतना चाहिए, शासन को इसमें देखना चाहिए और प्रशासन जो मूक बना बैठा है उस पर अंकुश लगाना चाहिए कि पीड़ित लोगों को। आज हम समाज के, मान लीजिए, छोटे से व्यक्ति हैं, हमारे चेहरे से, हमारे प्रभाव से हमको पूरी, मगर आम जनता, उसको राहत की जरूरत है बजाय इन कष्टों की। इस पर प्रशासन को, शासन को अंकुश लगा के इस व्यवस्था को देखना चाहिए। और इसमें लकड़ी जो है वहाँ पर ये सुनने में आता है बहुत ज्यादा महंगी है। अभी आपके साथ क्या हुआ था? नहीं, देखिए, हमारे साथ क्या हुआ, हमारी तो आप बात छोड़िए, मगर सवाल सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर नियम होना चाहिए कि लकड़ी, प्रशासन को मालूम है कि शहर में लकड़ी क्या भाव बिकती है, उसी भाव से लकड़ी बिकनी चाहिए, उससे ऊपर एक पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर वर्ग, हर जाति, हर आय का व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है। किसी की सामर्थ्य है, किसी के सामर्थ्य नहीं है। जो थोड़ा सामर्थ्यहीन है उसको वो भाव दे करके वो सोचता है कि नियम है कि 7 मन 9 मन, मजबूरी है उसकी। उस व्यवस्था को देखना चाहिए, वहाँ पर रेट शुल्क लगाना चाहिए और कर्म कांड के लिए जिसका जो भी पंडित है उसमें अवरोध नहीं करना चाहिए। अगर वो क्या है, घाट के पंडे हैं, कोई है, तो अपने घाट की पंडागिरी करें, प्रेम से कोई गंगा स्नान करके मृत आत्मा के लिए उनको अगर दान दक्षिणा देता है तो उसको स्वीकार करें। दान दक्षिणा देना और लेना श्रद्धा का है, दबाव का नहीं है, इसका कोई कानून नियम नहीं है। यदि कोई असमर्थ है उसके साथ अभद्रता का व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। इस पर प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए और इसकी एक रेट लिस्ट व्यवस्था, और किसी का भी आने जाने में अवरोध
कोई भी पंडित, कोई भी महापात्र, कोई भी अपने जजमान के लिए आता है, उसमें उसका हस्तक्षेप कतई नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नंद किशोर शर्मा। आखिर कितनी प्रक्रिया चल रही लोगों का और आत्माओं को मिलाने का काम होता है, लोग यूज करते हैं। इन लोगों ने अपनी मोनोपोली बना रखी है और ये उसी हिसाब से चलते हैं, दूसरे को किसी को आमने सामने आने नहीं देते और अपना ही सब कुछ करते हैं और हैरेसमेंट ज्यादा हैरेसमेंट है वो। सरकार से आप क्या कहना? सरकार से चाहते हैं कोई नियम इसमें बने, लकड़ी का है, पंडितों का है कुछ। वहाँ तो ये साहब इनको तो सफाई वालों को आपको 500 ही रुपया देना है, और सफाई वाला क्या करता है वहाँ किसी को नहीं मालूम। तो मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, सीधी बात तो ये है। लकड़ियों के अंदर ये है कि रात में पानी डाला जाता है और सवेरे गीली करके बेची जाती है। भाई क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राहुल। घाटों की तुम्हें अवस्थाएं चल रही होंगी, पर आपका क्या कहना है? एक हमारे यहाँ है भगवत घाट, यहाँ की स्थिति ये खराब है, 600 रुपये में लकड़ी मिलती है और लकड़ी मिलने के बाद गीली लकड़ी रहती है। ये घाटों का जो सुरेश पंडा है और उनकी लड़की है प्रियंका द्विवेदी, बहू या लड़की कोई भी हो, उन लोगों का उनका जितना स्टाफ है इतना भ्रष्टाचार कर रहा है और पंडा तो खुद नशे में रहता है। और जो यहाँ के महापात्र जाते हैं, काम करने जाते हैं, उनको तो गाली गलौज से बात करता है। बॉडी लेके आते हैं तो गाली गलौज कहता पहले पैसा जमा करो, फिर जो बॉडी जलाने वाला रहता 2000 उनको दो, वो दारू पी के आएंगे तब बॉडी जलती रहती है। लोगों के साथ उचित तरह का व्यवहार है। और पहले ये पंडा, ये पखंडी पंडा या पंडा है और कहता ये मेरा घाट है और प्रशासन को बुला लेता है तो वहाँ के बेचारे महापात्रों को लाठी चलवाता रहता है। ये स्थिति है। और पंडा पहले बार खुद दारू पिए रहता है। हिंदू आस्थाओं पे दाग है। ये तो पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। कई बार जिला अधिकारी महोदय को भी दिया गया है और हमारे कमिश्नर साहब को भी दिया गया है, प्रशासन द्वारा भी दिया गया है, कंप्लेन की गई है। प्रशासन आता है और सिर्फ उनसे पैसा लेके चला जाता है। और ये पंडा तो है ही नहीं है, ये पखंडी पंडा है, नाम है इसका, कहते हैं पंडा। हमारे महापात्र भाई जाते हैं वहाँ पे कार्य करने के लिए, उनसे गाली गलौज से बात करते हैं। जो मिट्टी लेके जाते हैं वहाँ मिट्टी पे भी जाते हैं तो 3 लोग 4 लोग, ज़्यादा नहीं, सब लोग यहाँ बैठी है। जो पानी वहाँ लगा है वो पानी की बोतल, वही की बोतल भर भर के 20 रुपए का पानी बिकता है। और जो उनके कर्मचारी हैं पंडा के, वहाँ मिट्टी जलाते, पहले तो वहीं सामने दारू पीते, दारू पीने के मिट्टी जलाते, मिट्टी जलने के बाद ये राख उठाने के 3000 रुपये चाहिए। भाई गरीब आदमी कैसे वहाँ मिट्टी लेके जाएगा? और इतनी बहन बेटी हो, अभद्रता से बात करना, गाली गलौज करना, पहले तो ये पता करे मीडिया माध्यम से ये पंडा है या पखंडी पंडा है। ये तो सरकार का नाम महापात्र ब्राह्मणों का में, मीडिया का में ब्राह्मण जो है वो पता करे है नहीं। और प्रशासन की दम पे महापात्रों के ऊपर, और जो वहाँ पे आते हैं थोड़ा पैसा कम करे, गीली लकड़ी क्यों दे रहे हैं तो माँ बहन की गालियाँ देना, यह शब्द कहना। और गरीब आता, अब वहाँ से मिट्टी जब आ गई तो लेके बेचारा कहाँ जाए। और यहाँ पे जो घाट है, भगवत घाट है, ये पास पड़ता है लोगों के लिए। और हमारे यहाँ का एक भैरव घाट है, वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जो इच्छा हो पैसा दे दो, वहाँ कोई मांगते ही नहीं है। यहाँ तो इस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रही है पंडा के लिए। लाशों के साथ सौदा हो रहा है। हाँ, लाशों के साथ सौदा भी हो रहा, उसी सौदे से नशेबाजी भी होती है। और रात में आप जाके देखिए वहाँ कौन से कुकर में होते हैं, वो ईश्वर जानता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज हम सरसैया घाट के क्रियाघर पे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ महंत हैं जो क्रिया का काम कराते हैं, महापात्र हैं, और जनता भी यहाँ पे काफी है जो अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ करा रहे। तो महंत जी से पूछते हैं कि क्रिया कैसे होती है और कौन लोग कर सकते हैं। महंत जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश पाठक नाम है। ये जो क्रिया होती है आत्मा को परमात्मा से मिलाने की, ये कौन लोग कर सकते हैं? ये खाली महापात्रों का होता है पीपल के नीचे, और ये पंडों का होता है घाट पर जो जलाते हैं, भूंजते हैं, उनका होता है वहाँ का। तो वो लोग कहते हैं यहाँ आओ नहीं, तुम हमारा पादा वाली न लो। 2 साल से हमें भगवत घाट नहीं आने देते हैं, 3 साल से।
क्यों ऐसा क्यों वो गुंडैती करते हैं ना वहाँ। ऐसे गुंडे क्यों करते? घाट तो सार्वजनिक होता है। हाँ, लेकिन वहाँ के पंडे लोग जो हैं वो गुंडैती करते हैं। अब नाम नहीं लेंगे, नहीं अच्छा, बोले कुछ वीडियो ऐसी आई थी जो दारू पीते हुए, दारू पीने के बाद वो यात्रियों को जला रहे, परेशान करते हैं। वो जला रहे, फूक रहे। तो आस्था के लिए कितना, हिंदू आस्था के लिए कितने लाभदायी है। दारू पी के जला सकते हैं? नहीं, दारू पी मतलब वो दारू पी के नहीं जला सकते हैं, जबरदस्ती करते हैं। दारू पी के ऐंठते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। वहाँ के लोग, यात्री परेशान होता है वहाँ। वहाँ की लकड़ी समस्याएं बहुत आई हैं, ऐसे कि गीली लकड़ियां सुबह पानी लगा देते हैं। वो तो सब चलता ही, उन लोगों का साम्राज्य, जो चाहे वो करे। पानी लगाए, चाहे खेत तोड़े, चाहे खेत लगाए, जिसका बनाए जिसका बिगाड़े, वो तो सब साम्राज्य है उनका। ये जो पंडा अपने आप को बोलते हैं सुरेश पंडा, क्या ये पंडा है? अब पंडा क्या, शुरुआत से जो है इन्होंने सब कब्जा कर रखा है, बस उससे पंडा कहलाए जाते हैं। तो जैसा कि देखा कि पंडित जी ने बताया कि ये काम जो है पंडों का है, घाट के पंडों का है करने का, लेकिन वहाँ पे लोग जला रहे, पीपल के नीचे का काम इनका है। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ के प्रदर्शनी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम भैया पूछते हैं, भैया क्या नाम है सर आपका? अभिषेक गुप्ता। जी, जो 2-4 वीडियो भी चल रही है कि दारू पी के घाट पे, जी, थोड़ा अत्याचार कुछ ज्यादा होता है, आदमी शोक संपदा में जाता है, उसके साथ में गलत व्यवहार होता है, मुंह से महक आती है। जो हमारे धर्म का, सनातन धर्म के अंतर्गत में हम लोग जिस धर्म में आते हैं उसमें लोग परेशान भी करते हैं। दारू पी के अपना जो है हम कराएंगे, वहाँ पे बड़ा अव्यवस्थित माहौल रहता है। इससे जो दुखी परिवार के लोग जाते हैं और ये सब देख के और दुखी हो जाते हैं। गाली गलौज आता है, गाली गलौज। अरे सब कुछ होता है सर जी, आप अगर वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे सब कुछ होता है। आप जाइए, देखिए क्या पोजीशन है। घाटों में किसी की बकौती हो सकती है इसमें? नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट को देखने के उसमें है, बाकी किसी की बकौती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इस समय संतों की सरकार है देश में। जी, मगर भी ऐसा हो रहा तो जी कुछ बहुत ज्यादा गलत होता है कि हम आपको क्या बता सकते। तो आपने देखा कि काशीनाथ शर्मा जो कपड़ा कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष है, वो उन्होंने क्या कहा, एक महापात्र थे, उन्होंने क्या कहा। अब इन सब बातों को सुनने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से मानवीय संवेदनाओं के साथ एक कमाने का, ऊटपटांग कमाने का जो है, हालांकि व्यापार है, काम है, लोगों का एक लिमिटेड मात्रा में वो मुनाफा लेकर के लोग अपने काम को करते हैं, वो तब वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि एक सबसे महंगे दामों में लकड़ियां बेची जा रही है भगवत दास घाट में, 500 रुपए मन। आरोप ये भी है कि वो लकड़ियों को गीला किया जाता है। तो ऐसे में समझने की बात है कि ये इन अराजक तत्वों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी। हालांकि लोग, शासन और प्रशासन से भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि शासन और प्रशासन को इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से लेनी चाहिए और यहाँ पर एक सूचीबद्ध व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि हर चीज का दाम खुला हुआ हो और लूट तंत्र हावी न हो। और जिस तरह से घाटों पर महापात्रों को पूजा करने से रोका जाता है, वो रोका ना जाए। लेकिन तमाम सारी मांगों को लेकर के ये सारे के सारे लोग अब एकजुट हो रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस कमिश्नर क्या इस महापंडा की जो ये सुरेश पंडा हैं, इनकी शिकायत करने के लिए वो अग्रसर हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, एक बड़ी चुनौती की बात होगी कि शासन और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से अपनी कार्रवाई को करता है। क्या आप नकली प्रोडक्ट से हैं परेशान? अब टफ की सुनो, सही चुनो। पहचाने असली भूटान टफ प्रोडक्ट्स। एक सिंपल क्यूआर कोड के साथ क्यूआर कोड को स्कैन करें नॉर्मल कैमरा या भूटान टफ ऐप से। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।